नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 और 28 अक्टूबर के। आइए देखते हैं। टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के असेंबली के लिए प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? टाटा ग्रुप जो है बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? ऑप्शन ए एप्पल इंक, ऑप्शन बी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी हिस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन। टाटा समूह द्वारा भारत का पहला घरेलू आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है। यह विकास एप्पल आपूर्तिकर्ता विस्ट्रॉन कॉर्प से लगभग $125 मिलियन में बेंगलुरु के पास एक असेंबली प्लांट के अधिग्रहण के बाद हुआ है। हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वे कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे? ऑप्शन ए चिकित्सा पेशेवर, ऑप्शन बी निर्माण श्रमिक, ऑप्शन सी पूर्व नौसेना अधिकारी, ऑप्शन डी राजनयिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व नौसेना अधिकारी। पूर्व नौसेना अधिकारी इन पे जो इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। कतर में 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा सुनाई गई है। ये व्यक्ति कतर के अधिकारियों के लिए एक पनडुब्बी परियोजना पर अल दाहरा कंपनी के लिए काम करने वाले पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, जब उन्हें 1 साल पहले हिरासत में लिया गया था। परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? पहला जो है परमवीर चक्र जो है इनको दिया गया था। ऑप्शन ए जनरल मानेकशॉ, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय, ऑप्शन डी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया। भारतीय सेना जो है 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया। शौर्य दिवस कश्मीर में भारतीय सेना के उतरने की 76वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत सुनिश्चित की। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा ने घायल होने के बावजूद अपनी कंपनी का नेतृत्व किया और अपने जीवन का बलिदान देकर श्रीनगर हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी आदिवासियों से बचाया, आतंकवादियों से बचाया। सॉरी, ये आतंकवादियों से बचाया। 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए महिला हॉकी में विश्व चैंपियन का निर्धारण करना, ऑप्शन बी आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई कराना, ऑप्शन सी एशिया में महिला हॉकी को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी महिला हॉकी के विकास के लिए धन जुटाना। हॉकी के लिए विकास के लिए धन जुटाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मैच रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हो रहे हैं। किस कंपनी ने संदर्भ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया? ऑप्शन ए बीपीसीएल, ऑप्शन बी एचपीसीएल, ऑप्शन सी आईओसी, ऑप्शन डी आरईसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईओसी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने भारत में संदर्भ फ्यूल का उत्पादन जो है शुरू कर दिया है, जो भारत में
इस तरह के उत्पादन की पहली घटना है। इन ईंधन में उन्नत विशिष्टताएं हैं और ये ऑटोमोबाइल निर्माताओं और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी परीक्षण एजेंसियों द्वारा संचालित हस्तांकन और परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ ईयू के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन ए आईएनएस सुमेधा, ऑप्शन बी आईएनएस होसरी, ऑप्शन सी आईएनएस वेंटोसे, ऑप्शन डी आईएनएस टोर्नाडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईएनएस सुमेधा। भारत और यूरोपीय संघ ने इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए गिनी की खाड़ी में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। भाग लेने वाले जहाज़ों में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमोध और यूरोपीय संघ के सदस्यों राज्यों के 3 जहाज शामिल थे। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी राजनीतिक रैलियों के लिए, ऑप्शन सी जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी सांस्कृतिक त्योहारों को व्यवस्थित करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। इस अभियान का उद्देश्य विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं में जागरूकता पैदा करना और सार्वजनिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि भारत 2047 तक एक विकसित देश का बनने की दिशा में काम करता है। कौन से जिलों को शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा? ऑप्शन ए शहरी जिले, ऑप्शन बी आदिवासी जिले, ऑप्शन सी तटीय जिले, ऑप्शन डी उत्तरी जिले। इसका सही आंसर है आदिवासी जिले। यात्रा शुरू में आदिवासी जिलों के लिए झारखंड के खुंती जिले में शुरू होगी और बाद में 22 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक देश भर के शेष जिलों में कवर किया जाएगा। संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वाहनों के लिए ईंधन, ऑप्शन बी घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, ऑप्शन सी इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना, ऑप्शन डी पारंपरिक ईंधन का विकल्प। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंजन विकसित करना और उनके प्रदर्शन का आकलन करना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित संदर्भ ईंधन लॉन्च किया। इसका उपयोग इंजन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। टी बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कांगो गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांगो गणराज्य। 3 पारिस्थितिक तंत्रों अमेजन, कांगो, बोर्नियो, मेकांग और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दक्षिण शासन को मजबूत करने के लिए कांगो गणराज्य के ब्राज़ाविल में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई 3 बेसिन थ्रेट रिपोर्ट में दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वन बेसिनों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। आराट्टू त्योहार जो खबरों में देखा गया था किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आराट्टू उत्सव मनाए जाने की एक समृद्ध परंपरा है। आराट्टू उत्सव की विशिष्टता यह है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर
साम्राज्य के शाही परिवार के मुखिया अभी भी पारंपरिक पोशाक में जुलूस के दौरान देवताओं की मूर्ति के साथ चलते हैं और अट्टूत महोत्सव हर साल 2 बार मनाया जाता है। गोमती और घाघरा नदी किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार घाघरा और गोमती नदियों के तल में खनिज संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है। इस सर्वेक्षण में 9 विशिष्ट स्थान शामिल होंगे, जिनमें से 7 घाघरा नदी किनारे और 2 जो है गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अशोक वासवानी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। यह वर्तमान में US इजराइल कृत्रिम बुद्धिमत्ता फिनटेक पर पगया के अध्यक्ष और के साथ साथ लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया का ध्यान विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना। यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है, जिसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र के संचालन शुरू करने के दिन याद में मनाया जाता है। इस संगठन ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी OECD, ऑप्शन सी WEF, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी OECD। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 जारी किया गया। इससे पता चलता है कि भारतीय जो OECD देशों में प्रवास के मामले में प्रमुख हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में सूची शीर्ष पर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।